सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वेब्स। सो फ्रेंड्स, कल 21 नवंबर को जो ऑनरेबल हाई कोर्ट में ओबीसी रिजर्वेशन केस की हियरिंग है, और अभी कोई ऐसे वाइब्रेशंस तो नहीं आ रहे हैं कि जो जजमेंट है वो कल ही आ जाएगा। तो जजमेंट आ जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी कुछ इस तरह से वाइब्रेशंस नहीं है कि जजमेंट कल आ जाएगा। तो बात यहाँ अटक रही थी कि जो एमपीपीएससी ने कहा है कि हम नेक्स्ट वीक, मतलब नेक्स्ट वीक क्या, अब कल से स्टार्ट ही हो गया है ना, नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो गया। तो जो एमपीपीएससी ने कहा हुआ है कि हम इस वीक एक निर्णय ले लेंगे और रिजल्ट दे देंगे। तो अगर जजमेंट नहीं आता है तो क्या एमपीपीएससी अपने जो वादे पर खरा उतरेगा, क्योंकि उनके जो प्रोमिसेस हैं वो बार बार टूट चुके हैं। तो हम लोगों को इस पर बराबर से नज़र बनाए रखनी है। मैं तो वीडियोस कंटिन्यूअसली इस पर अपलोड कर रहा हूँ और आप लोगों से भी कहता हूँ, क्योंकि कोई हम नेता नहीं है कि नहीं मैं ये काम कर रहा हूँ कोई दूसरा ना करे। मैं तो सभी से कहता हूँ कि आप लोग भी वीडियोस बनाइए, आप लोग भी एक प्रेशर क्रिएट कीजिए, आप लोग भी कुछ एमपीपीएससी 2020 मेंस रिजल्ट को लेकर के वीडियोस बनाते रहें। और बच्चे जो संगठित हो रहे हैं, वो मेरा उनसे बहुत ही नम्र निवेदन है कि एमपीपीएससी 2020 रिजल्ट की मांग को भी अपनी प्राथमिकताओं में शामिल करें। 28 नवंबर को बच्चे जाने वाले हैं, उनसे बार बार मेरा यही निवेदन है कि एमपीपीएससी 2020 मेंस रिजल्ट की मांग को भी अपनी प्राथमिकताओं में शामिल करें, क्योंकि उसका प्री का रिजल्ट अविवादित है, वो उसमें कोई विवाद भी नहीं है ना। सो फ्रेंड्स, ये तो हो गई बात। अब लगता क्या है, लगता तो यही है कि जिस तरीके से स्टेटमेंट आया है कि हम नेक्स्ट वीक कोई निर्णय ले लेंगे और उसके बाद फिर रिजल्ट दे देंगे, तो एक टाल मटोल वाला रवैया कहीं ना हो। क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि हम नेक्स्ट वीक रिजल्ट दे देंगे, है ना। तो अभी तक उनका जो है डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस है वही पूरी नहीं हो पाई। लेकिन होप करते हैं कि एमपीपीएससी इस वीक जो है वो रिजल्ट दे दे। उम्मीद बहुत कम लग रही है, लेकिन इस वीक रिजल्ट दे दे। और 28 नवंबर को इस मांग को भी आप लोग पुरजोर तरीके से उठाइए, ये मेरा निवेदन है। सो फ्रेंड्स, व्हाट्सएप ग्रुप में एमपीपीएससी इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट हम लोगों ने कर दी है। अगर आप लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं एमपीपीएससी इंटरव्यू वाला ग्रुप, तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मेरा एक निवेदन और था। ठंड का जो है वो सीज़न आ रहा है ना, और हमारे देश में गरीबी के क्या हालात हैं हम सब जानते हैं। तो आपके जो भी यूजलेस जो भी क्लॉथ्स हैं, विंटर क्लॉथ्स हैं, जो फट गए हैं या जो यूजलेस हैं, जिनको आपने छोड़ दिया है, ऐसे कपड़ों को आप एकत्रित करके जो है गरीबों में वितरित कीजिए। और हो सके तो दो चार, दो नहीं तो एक ही सही, एक या दो ब्लैंकेट ले लीजिए और ब्लैंकेट जो है गरीबों को दीजिए, क्योंकि वो बेचारे खुले आसमान के नीचे और इतनी ठंड में जब सोते हैं तो कैसा हृदय विदारक दृश्य होता है, ये हम लोग जानते हैं, क्योंकि ये कई अरसे से हम लोग करते चले आ रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, एक ब्लैंकेट देने में या फिर अपने पुराने कपड़े देने में जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, यूज़लेस हो चुके हैं, ऐसे विंटर क्लोथ्स अगर आप गरीबों को देंगे, तो आप ठंड में उनकी जो ठंड से जो तकलीफ़ होती है उनको से बचाने में बहुत बड़ी भूमिका जो है आप निभा सकेंगे। बहुत ही हृदय विदारक दृश्य होता है जब हम लोग जाते हैं देने। जैसे मैं आपको एक बात ज़रूर शेयर करूँगा, बहुत ही खुले आसमान के नीचे एकदम खुली जगह पर, मतलब आप ये समझ लीजिए कि 500 मीटर के दायरे में कुछ भी नहीं था, एकदम खुली जगह है, और सिर्फ एक पेड़, एक पेड़ के नीचे एक वृद्ध और उनके साथ उनकी अर्धांगिनी जो वो भी बहुत वृद्ध थी, लेटी हुई थी, और दोनों के पास ही गर्म कपड़े नहीं थे ठीक है ना। और वो बेचारी जो अर्धांगिनी थी उसकी, वो किसी तरीके से जो वृद्ध है वो तो बिल्कुल असहाय अवस्था में लेटा हुआ था, उसको बचाने का प्रयास कर रही थी। दोनों के पास गर्म कपड़े नहीं। तो हम लोगों ने वहाँ जा कर के उनको जो है दो कंबल दिए। और ये बहुत आवश्यकता होती है। हाँ, यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि जो आप कपड़े दें वो पुराने हों, और जो कंबल दें वो नया खरीद करके ना दें, हो सके तो पुराने दें। कहना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जहाँ कुछ असहाय लोग होते हैं जिनको वास्तव में ज़रूरत होती है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो असहाय तो हैं, लेकिन वो नए नए दिए हुए कंबलों को बेच देते हैं और उसकी उस उन पैसों के जा कर के कहीं दारू पी लेते हैं, कहीं कुछ कर लेते हैं। तो आप ऐसे कपड़े दीजिएगा जो यूज़लेस हों, है ना, उनकी ठंड बच जाए,
ये हमारा मेन पर्पस है कि उनको ठंड से राहत मिले, है ना। तो आप ऐसे कपड़े दीजिएगा जो यूज़लेस हों और आपके लिए यूज़लेस हों लेकिन उनके काम आ जाएं, और ब्लैंकेट दें तो पुराने दें जिनको वो बेच ना सकें। जहाँ कुछ लोगों की इसकी आवश्यकता तो सभी गरीबों को वास्तव में होती है, लेकिन कुछ लोग उसको बेच करके कहीं दारू पीते हैं, कहीं कुछ करते हैं, तो वो काम ना कर सकें, है ना। अगर मेरी ये बातें आपको ऐसा लग रहा है कि मैं उनकी कोई बुराई करने के लहजे से ये बात नहीं कर रहा हूँ, उनके वास्तव में वो कपड़े काम में आए, इसलिए मैं इस तरह की बातें कर रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप लोग ये काम करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और एक बहुत बड़ी हेल्प आप उनकी कर सकेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।